नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा साक्षात्कार विधि, मतलब इंटरव्यू मेथड क्या होता है। यह बहुत ही उपयोगी हमारा है। शोध के लिए हमें इंटरव्यू की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे हम किसी के जीवित आदमी के उनके किसी काव्य संग्रह हो गए या कहते हैं किसी भी उनके पुस्तक या संग्रह पर हम कर रहे हैं उनके, तो हमको साहित्यकार से हम साक्षात जाकर उनका हम इंटरव्यू ले सकते हैं। उनका साक्षात्कार से हम उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम पूछ सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अनुसंधान के क्षेत्र में। साक्षात्कार विधि होता क्या है, तो ये विभिन्न बिंदु हैं। साक्षात्कार का स्वरूप, उसकी परिभाषा, उद्देश्य और विश्वसनीयता। विश्वसनीयता भी सबसे बड़ी चीज़ है कि साक्षात्कार से ज़्यादा विश्वसनीय चीज़ और कुछ नहीं है आज के। अगर हम सम्मुख जाके स्वयं उनसे हम ले रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमारा रहता है। उससे हमारे कंटेंट जो बुक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, बुक से हम कुछ डाटा लेते हैं, यहाँ पर हम स्वयं जाके उनसे हम अपने क्वेश्चन का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार सामग्री संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सामाजिक अनुसंधान की एक सर्वाधिक प्रचलित एक प्रत्यक्ष संपर्क प्रणाली है। इस प्रणाली का प्रारंभ हम औद्योगिक समाज के उदय होने के साथ साथ हुआ। इस प्रणाली में अनुसंधान को कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं जिसमें वह अपनी अध्ययन वस्तु के लिए मनुष्य के साथ वार्तालाप कर सकता है, अपनी इच्छाएं और भावनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है एवं अपने अध्ययन में मात्र अपनी ही इंद्रियों पर आश्रित न रहकर अपने अध्ययन वस्तु से और सक्रिय सहायता भी वह ले सकता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने इस पर परिभाषा दी है अपने अपने अनुसार से। तो ये था स्वरूप की साक्षात्कार होता क्या है, मतलब हम साक्षात जाकर हम इंद्रिय, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं को और हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं हम उसका स्वयं उत्तर जाके वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं इंटरव्यू मेथड के माध्यम से। तो फिर साक्षात्कार की परिभाषा क्या क्या है? बहुत सारे जो विद्वान लोगों ने परिभाषा इसका कहा है। तो पीवी यंग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि साक्षात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि साक्षात्कार को एक हम क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम काल्पनिकता से प्रविष्ट होता है जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचय है करके। तो ये था पीवी यंग के द्वारा। वो क्या बोलते हैं कि साक्षात्कार एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन पर अधिक एवं काल्पनिकता पर प्रविष्ट होता है करके। और फिर उसके बाद दूसरे विद्वान क्या बोलते हैं इस पर, देखिए वी.एम. यावर के अनुसार वो बोलते हैं कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों में एक सामाजिक स्थिति का निर्माण करता है जिसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर प्रत्युत्तर करें। यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक अनुसंधानिक उद्देश्य से संबंधित दो पार्टियों के बहुत भिन्न प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम दो व्यक्तियों से परस्पर हम प्रत्युत्तर प्राप्त करते हैं तो उनके दोनों पार्टियों के उत्तर भी भिन्न भिन्न होते हैं, उनके प्रत्युत्तर भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी ऐसा टॉपिक लेते हैं जिस पर अलग अलग व्यक्तियों से भी हम विचार विमर्श करके उनका साक्षात्कार ले सकते हैं कि उसके प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर इससे हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, दो लोगों के विद्वानों के अनुसार से अलग अलग परिभाषा बताई उन्होंने साक्षात्कार को लेकर। साक्षात्कार की प्रणाली अनुसंधान कार्य के लिए एक उपकरण का कार्य करती है। यह व्यक्तियों के संबंध में हमारे अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि करती है। तो इसमें निम्नलिखित जो बातें हैं किनको ध्यान में रखना चाहिए। तो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यहाँ पर बात होती है, इसमें अगर हम बोल देते हैं तो दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए हमको इसमें। यहाँ पर फिर इसमें सेकंड आता है हमारा कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है हमारा। विशिष्ट उद्देश्य और फिर थर्ड हम इसमें देखते हैं परिभाषा में हमें और क्या आता है हमारा सामग्री संग्रहण। ये तीन चीजें रहती है जिसके लिए हम क्या करते हैं अपना यहाँ पर हम अपना क्या बोलते हैं
ग्रहण करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है हमें परिभाषा के लिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संपर्क, वार्तालाप, अंतर क्रिया, इसका मतलब होता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार का कोई भी विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। सामग्री संग्रहण क्या है? उद्देश्य हेतु हमें मौखिक व्यवहार अथवा वार्तालाप द्वारा घनिष्ठ वातावरण में हमें सामग्री का संग्रहण करना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साक्षात्कार के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा आता है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं। मतलब हमारा उद्देश्य क्या होगा? पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क आप कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना प्राप्त करना। इसमें 3-4 पॉइंट हैं, मैं आपको बताती हूँ लाइन से। पहला हमारा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना कि साक्षात्कार का प्रधान उद्देश्य पहल होता है कि आमने सामने के संपर्क द्वारा हमें सूचना प्राप्त करना कि साक्षात्कार द्वारा 2 या अथवा अधिक व्यक्ति संपर्क में आते हैं एवं प्रस्तुत विषय पर अपने अपने वार्तालाप करते हैं। ऐसी स्थिति में हम साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक सूचनाएं प्रदान कर सकता है। अतः साक्षात्कार द्वारा आंतरिक जो भावनाएं हैं, धारणाएं एवं इच्छाएं आदि के बारे में वह सूचना प्राप्ति भी इसमें की जा सकती है। मतलब कि यथार्थ तथ्यों की प्राप्ति का यह प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को यहाँ पर जान सकता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष उससे संपर्क में रहता है आमने सामने वहाँ। फिर सेकंड आता है हमारा परिकल्पनाओं का शोध। इसमें क्या है कि उपकल्पनाओं का शोध क्या क्या होगा। इसमें हम ये देखते हैं कि उपकल्पनाएं क्या क्या हैं जिसको हम यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो साक्षात्कार उपकल्पनाओं का महत्व स्रोत माना जाता है कि सामाजिक क्रियाओं एवं अंतर क्रियाओं के बारे में विभिन्न व्यक्ति अपने विचारों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर सामाजिक क्रियाओं में होगी या अंतर क्रियाओं के बारे में विभिन्न व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं एवं उसके आधार पर विभिन्न उप कल्पनाओं का निर्माण कर अवलोकन कर वह विस्तृत आधार भी तैयार करते हैं। तो साक्षात्कार का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उपकल्पना की रचना करना कि साक्षात्कार द्वारा हम उसके किस प्रकार से हम समस्या का वास्तविकता प्रकट होती है और उसकी क्रियाओं और अंतर क्रियाओं के संबंध से हम नवीन दृष्टिकोण की भी प्राप्ति होती है। तो ये सेकंड हमारा था, इसको हम बोल सकते हैं उपरिकल्पना, जैसे कि अपना हाइपोथेसिस जिसको हम परिकल्पना भी कहते हैं, ये हो जाता है सेकंड। थर्ड अब हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत तथ्य क्या होगा। व्यक्तिगत तथ्य ये सब हमारे उद्देश्य के अंतर्गत है कि कितने प्रकार के उद्देश्य हैं उसके मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि व्यक्तिगत तथ्य क्या होते हैं जिसके द्वारा व्यक्तिगत सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है। मतलब गुणात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति में हम विशिष्ट प्रकार की साक्षात्कार अत्यंत उपयोगी है। आमने सामने के उत्तर के कारण सूचनादाता अपने आंतरिक जीवन की बातें खोल देने के लिए यह प्रेरित होता रहता है। तो ये व्यक्तिगत तथ्य आ जाते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि गुणात्मक तथ्य। व्यक्तिगत के बाद इसमें आता है कि गुणात्मक, कि इसमें हम देखते हैं एक व्यक्ति के हम उसमें गुणों की कल्पना भी हम कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या उसकी विशेषता है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो। तो उसके गुणात्मक तथ्यों को यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। सामाजिक तथ्य मूल रूप से गुणात्मक होते हैं। ये तथ्य विचार, विश्वास तथा भावना आदि के रूप से मनुष्य के अंतर जगत में बने रहते हैं। ये तथ्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। यदि ये व्यक्ति तक ही सीमित होते हैं तो वह व्यक्तिगत कहलाते हैं, किंतु यदि ये संपूर्ण समूह के सामने रूप में व्यक्त होते हैं तो इसको हम सामूहिक भी कह सकते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर उस व्यक्ति के मतलब सामान्य वहाँ पर उसके सीमित भी हो सकता है, उसके व्यक्तित्व तक भी, तो वह व्यक्तिगत होता है मतलब इंडिविजुअल रहेगा, और जब सामूहिक हो जाता है तो वो सामूहिक रूप से होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के हम व्यक्तिगत हो सकते हैं, गुणात्मक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो रहते हैं तो हम उस प्रकार से भी हम समाज में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहे तो साक्षात्कार लेने
लेने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। अपने अपने रूप से अपने अपने आधार पर व्यक्ति उसे मतलब हो सकता है इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन के अपरिचित तथ्यों को भी हम वहाँ पर हम उसको भी प्राप्त कर ले सकते हैं। ज्ञान के द्वारा भी उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। जो चीज़ अभी तक हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीज़ें चल रही है जिससे हम अभी अपरिचित थे उससे हम परिचित भी हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि साक्षात्कार की विश्वसनीयता, मतलब यहाँ पर हम वैधता में, अनुसंधान में, महत्व में यह उपयोगी है कि हम कोई भी साक्षात्कार ले रहे हैं तो वह विश्वास से भरा हो करके। तो साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात एक सबसे बड़ी मुख्य बात यह आती है कि साक्षात्कार की विश्वसनीयता एवं उसकी वैधता किस सीमा तक पहुंच सकती है। अनेक प्रश्न हमारे सामने उठ खड़े होते हैं। पहला तो यह है कि जो सूचनाएं उत्तरदाता से प्राप्त हुई है क्या वे सभी अनुसंधान के प्रत्यक्ष संबंधित हैं, क्या उत्तरदाता के सभी प्रश्नों के उत्तर वास्तविक है या सही दिए हैं, या कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि उत्तरदाता के साक्षात्कारकर्ताओं के अनुसार ही उत्तर दिए हैं। यह भी ध्यान रखना होता है कि साक्षात्कार के दौरान हमें साक्षात्कार के कुछ ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछ लिए हैं जिससे कि साक्षी को कहीं ग्लानि या क्रोध या भावनात्मक या उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंची है। प्रश्नों का हमारी तारतम्यता इस प्रकार से होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साक्षी को कुछ महत्वपूर्ण तथा छिप गए हों या शोध के लिए जो महत्वपूर्ण हो वो चीज़ हमसे छूट गया हो। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि साक्षात्कार को प्रभावित करने के लिए उत्तरदाता कहीं उच्च दर्शों को कहे जबकि वह यथार्थ तक वह पहुंचता है करके, कि साक्षात्कार को कहीं ग्लानि या क्रोध तो नहीं, या तो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न या उससे हम उत्तर लेना तो नहीं भूल गए या चूक गए। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। हम एक सामान्य तौर पर हम लेते जाते पर हमें प्रश्नों का ध्यान भी नहीं रहता, तो कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं। तो कोई भी अंश छूट ना पाए इसे हमें फिर से उसे रीचेक करना पड़ता है या उनसे फिर से हमें समय लेना पड़ता है कि आप उनसे हम फिर से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यह साक्षात्कार भी एक मतलब कि साक्षी को किसी चीज़ का मतलब बुरा लगा हो या बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने किसी चीज़ को विश्लेषित किया, ये साक्षात्कार में अविश्वसनीयता या विषमता उत्पन्न करते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें दूर रहकर हमें साक्षात्कार लेनी चाहिए और हमें निष्पक्ष भाव से साक्षात्कार की जो भी उत्तर को हमें प्राप्त करना चाहिए। अनावश्यक, असत्य या अनुपयुक्त बातों को यहाँ पर से हटा देना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।